हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी के बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट 13 में पूछे गए जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रीवियस सेट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बौद्ध से। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय शिलालेख में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, परम माहेश्वर की। फिर क्वेश्चन नंबर 4, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल बरूनी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वांडीवॉल्स का युद्ध 1760 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैंड होल्डर सोसाइटी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब मिलर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 10, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन नंबर 13, टी माल्थस ने दी माल्थीशियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनसंख्या से। फिर क्वेश्चन नंबर 14, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरियार। फिर क्वेश्चन नंबर 15, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद को। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुफ्त कानूनी सहायता। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। फिर क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक नगर निगम के अनिवार्य कर्तव्यों में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं
और उनके शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 डेसिबल। फिर क्वेश्चन नंबर 22, वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए किण्वन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी CO2 के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी माइकोराइजा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 11वीं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2010 में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है डैश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टीकाकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 29, GST परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी CD देशमुख। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्रभा अन्य का संबंध मुख्यतः किस घराने से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए किराना घराना। प्रभा अत्रे का संबंध किराना घराने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 23 जून को। फिर क्वेश्चन नंबर 33, रोलिन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हॉकी में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 35, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, माले डैश की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव की। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने UPSSC पेट के प्रैक्टिस सेट 13 में पूछे गए GK GS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह UPSSC पेट के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।